नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने आज कॉलेज में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा कार्यालय का घेराव किया। छात्राओं ने अतिरिक्त संचालक को न सिर्फ कॉलेज में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में ज्ञापन सौंपा, बल्कि कॉलेज की प्राचार्य पर तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया है। छात्राओं का कहना है कि कन्या महाविद्यालय सिर्फ नाम का ही महाविद्यालय है। यहाँ कन्याओं के लिए किसी भी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। बताया गया है कि जब भी छात्राएं अपनी समस्याओं को लेकर प्राचार्य को अवगत कराती हैं तो प्राचार्य द्वारा उनकी समस्याओं को दूर करना तो दूर, सुनना तक उचित नहीं समझती, जिसका नतीजा है कि आज छात्राओं को अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा कार्यालय का घेराव करना पड़ा। हालांकि अतिरिक्त संचालक ने छात्राओं की समस्याओं को सुनते हुए उन्हें दूर करने का आश्वासन दिया है। साथ ही कॉलेज की प्राचार्य के खिलाफ की गई शिकायत पर जांच कराए जाने की भी बात कही गई है। में ज्ञापन सौंपा गया है, क्या मांगे रखी है? हम अपने कॉलेज में जाते हैं महाविद्यालय में, तो वहाँ हम लोग को हर साल का रिज़ल्ट ख़राब कर दिया जाता है। मतलब हम लोग 3 साल से पढ़ रहे हैं, अगर हम बोलते हैं कि हमारा रिज़ल्ट क्यों बिगड़ रहा है तो यहाँ से बोलते हैं कि विश्वविद्यालय की गलती है। हम वहाँ जाते हैं तो बोला जाता है कि तुम्हारे महाविद्यालय से गलतियाँ हैं। अब हम रिटर्न आते हैं तो वो क्या बोलती हैं, अगर लड़कियाँ कुछ पूछने जाती हैं डायरेक्ट चिल्ला के भगा देती हैं, वो रिज़ल्ट नहीं सुधार रहे हैं। तानाशाही रवैया है। उनसे कुछ भी मतलब पूछने जाओ तो डायरेक्ट लड़कियों को ऐसे भगाती हैं जैसे कि उनसे कोई मतलब ही नहीं है। हम किसी चीज़ की मांग रखते हैं, वो 4 साल से बोल रही हैं कि बस पूरा कर दिया जाएगा, और जो 4 साल से कुछ नहीं कर रही हैं। ना तो वहाँ पानी का है ना कुछ भी, मतलब वहाँ ऐसा कुछ नहीं है जहाँ वो सही रहे। मतलब वो सिर्फ कन्या महाविद्यालय देखने के लिए है, बाकी वहाँ किसी चीज़ की सेफ्टी नहीं है। वहाँ कैमरा भी है ना, तो मतलब चलता ही नहीं है। अगर वहाँ लड़कियाँ अगर उनकी तबीयत भी ख़राब हो रही है ना, तो हमारी प्राचार्य देख के बोल देती हैं कि उनकी गलती है। मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या नाम है, किस ईयर से? अंजलि द्विवेदी, 3rd ईयर, BA 3rd ईयर। आज ये किन मांगों को लेकर के AD कार्यालय घेराव किया गया है, क्या मांगे थे? शासकीय कन्या महाविद्यालय में पिछले कई सालों से बहुत सारी समस्याएं व्याप्त थीं, जिसको लेकर प्राचार्य का ऐसा रवैया था कि जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जिस वजह से हम अभी पहले हमने शासकीय कन्या महाविद्यालय में प्रदर्शन करके अपनी मांगों को रखा, लेकिन उनके रवैये को देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं होगी या उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमें मजबूरन AD ऑफिस का घेराव करना पड़ा, जिसके कारण सभी छात्राएँ जिनका रिज़ल्ट ख़राब है और ऐसी ऐसी समस्याएँ हैं कि वहाँ पर बेसिक चीज़ें नहीं हैं, पीने का पानी नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बेसिक होती हैं। कन्या महाविद्यालय होने के बावजूद वहाँ सैनिटरी नैपकिन्स की व्यवस्था नहीं है। और प्राचार्य महोदया का कहना है कि ये मशीन ख़राब है। उनकी पता नहीं 4-5 साल से मशीन ख़राब है। उनका ऐसा व्यवहार है छात्राओं के प्रति कि जैसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका कहना है कि हमारी बच्चियाँ हैं, लेकिन उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही उन्होंने कोई एक्शन लिया है। अभी AD से बात हुई तो क्या बोले उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 5 दिन के अंदर अगर हमारी समस्याएँ वो सॉल्व नहीं होती हैं तो वो प्राचार्य को हटाने पर बाध्य होंगे। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम श्रेया तिवारी है। तो कुछ छात्राएं थी कन्या महाविद्यालय से, क्या पूरा मामला, किसी की शिकायत की गई? अभी शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा की कुछ छात्राएं और उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे। उन्होंने जिन 5 समस्याओं से अवगत कराया, उसमें मैं सारी समस्याओं से अवगत हूँ, चूँकि मैं परसों वहाँ का निरीक्षण किया था और लगभग उस समस्याओं में से 3-4 समस्याओं को तत्काल निवारण के लिए उनको निर्देशित किया है और उनको एक DO लेटर भी जारी किया हूँ कि इन समस्याओं को आप तत्काल समाधान करके और हमको बताइए। छात्राओं में से कुछ तानाशाही को लेकर के आरोप लगाए हैं कि मैडम के द्वारा बदतमीजी की जाती है, कुछ भी शिकायत की जाती है, उसको निराकरण को नहीं होता, लेकिन बदतमीजी। तानाशाही के संदर्भ में इसके पूर्व भी हमारे पास 1-2 शिकायतें आई हैं, जिसकी मैं जाँच कर रहा हूँ। और आज छात्राओं ने जो ज्ञापन दिया है उसमें भी तानाशाही के संदर्भ में बात की है, उस पर मैं उनसे स्पष्टीकरण लूँगा और नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए मध्य प्रदेश शासन को अवगत कराऊँगा। तो परीक्षा परिणाम को लेकर कुछ है नंबर, टेक्निकल के नंबर? परीक्षा परिणाम मूलतः पूरा प्रकरण विश्वविद्यालय का है, लेकिन संभाग का अधिकारी होने के नाते ये परीक्षा परिणाम का जो प्रकरण है केवल कन्या महाविद्यालय का नहीं है। सतना कन्या महाविद्यालय में भी ऐसी स्थिति है, सीधी में भी है। तो इन सारे प्रकरणों को लेकर मैं रजिस्ट्रार और कुलपति से इसके पहले ही मिल चुका हूं और उन्होंने हमको कहा था कि मैं इसको ठीक कर रहा हूं और ठीक भी कर रहे हैं। ज़्यादातर परीक्षा परिणाम उन्होंने ठीक कर लिया है। आज जो इन्होंने ज्ञापन दिया है इसका हमने अलग से एक इनसे पत्र मांगा है और वो पत्र हमको प्रदाय करेंगे तो मैं उसको लेकर के स्वयं जा करके रजिस्ट्रार महोदय से मिलूँगा और उस समाधान कराने का प्रयास करूँगा।